नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका इन द स्पोर्ट एंड एनालिसिस में। तो चलिए बात करते हैं। राफेल एम फाइटर्स ने दुश्मन के टारगेट्स पर 4000 किलोमीटर का सिमुलेटेड स्ट्राइक किया। ये इंडियन नेवी के फायर पावर को बढ़ाने का इरादा है। हाल ही में नेटो के ड्रिल जो नेप्टून स्ट्राइक के नाम से जाने जाते हैं के दौरान फ्रेंच राफेल एम मरीन फाइटर जेट्स ने 4000 किलोमीटर लंबी मैरीटाइम स्ट्राइक की। ये एक्सरसाइज रशिया के यूक्रेन पर हमले के बाद नेटो के सबसे बड़े नेवल डिप्लॉयमेंट का हिस्सा था। फ्रेंच एयरक्राफ्ट कैरियर चार्ल्स डी गॉल पहली बार नेटो कमांड के तहत मिलिट्री ड्रिल्स में शामिल हुए, जिसका मकसद नेटो स्टेट्स के दरमियान इंटीग्रेशन और इंटरऑपरेबिलिटी को मजबूत करना था। फ्रेंच कैरियर अपने होम पोर्ट टोलान के करीब मेडिटेरेनियन में डिप्लॉय किया गया। नेप्टून स्ट्राइक यानी नेस्ट को एक मल्टी डोमेन और मल्टीनेशनल एनहेंस्ड विजिलेंस एक्टिविटी के रूप में डिस्क्राइब किया गया, जिसके जरिए नेटो की मैरीटाइम कैपेबिलिटीज को इंटीग्रेट करने की क्षमता को सुधारा गया, जिसमें कैरियर स्ट्राइक ग्रुप भी शामिल थे ताकि एलाइड डिफेंस को सपोर्ट किया जा सके। इससे राफेल एम्स द्वारा की गई मैरीटाइम स्ट्राइक को और भी जरूरी और नोटेबल बनाया गया। राफेल एम एक वर्सटाइल सिंगल सीट एयरक्राफ्ट है जो अलग अलग मिशंस के लिए डिजाइन किया गया है, जैसे कि क्विक रिएक्शन अलर्ट्स, एयर डिफेंस, एयर पुलिसिंग, न्यूक्लियर डिटरेंस, पावर प्रोजेक्शन, एक्सटर्नल मिशंस, डीप स्ट्राइक ऑपरेशंस, एयर सपोर्ट फॉर ग्राउंड फोर्सेस और पायलट ट्रेनिंग सॉर्टीज। पिछले साल फ्रांस को इंडिया के डसल्ट एविएशन के राफेल मरीन्स को इंडियन नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए बेचने के लिए एक लेटर ऑफ रिक्वेस्ट यानी LOR मिला। LOR एक टेंडर डॉक्यूमेंट की तरह होता है, जिसमें इंडियन गवर्नमेंट ने एक राफेल मरीन एयरक्राफ्ट में देखी जाने वाली सभी फीचर्स और स्पेसिफिकेशन को आउटलाइन किया है जो उन्हें चाहिए है। एयरक्राफ्ट के दाम के बारे में भी दोनों तरफ से रिपोर्टेडली बातचीत चल रही है। इंडिया ने ऑफिशियली फ्रांस को बताया कि वो 26 राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट इंडियन नेवी के लिए खरीदना चाहता है और इससे शुरू हुआ कि इंटर गवर्नमेंटल फ्रेमवर्क बेस्ड एक्विजिशन प्रोसीजर पर दोनों तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियल एग्रीमेंट नहीं हुआ है। अगर ये डील होती है तो फ्रांस इंडिया को टोटल 62 राफेल बेच देगा, जिसमें से 36 इंडियन एयरफोर्स यानी IAF के लिए है। राफेल कॉम्बैट जेट का नेवल वेरिएंट का ऑर्डर इस साल के आखिरी हिस्से में भी लग सकता है ताकि इंडियन नेवी के अर्जेंट ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया जा सके। इंडियन नेवी के एयर आर्म को अपनी पुरानी रशियन ओरिजिन INS विक्रमादित्य के लिए कॉम्बैट एयर प्लेटफॉर्म MiG-29 के एयरक्राफ्ट की रिप्लेसमेंट की तलाश है दूसरे ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए। राफेल एम एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल इंडिया की इंडिजीनियसली बनाई एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत पर किया जाएगा। इंडिया अपनी लंबे समय की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए अपना खुद का ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर यानी TED-BF एयरक्राफ्ट कैरियर बेस्ड मिशन के लिए डेवलप कर रहा है, पर इंडियन नेवी ने फैसला किया है कि देश के नेवल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को देश में डेवलप होने में थोड़ा समय लगेगा, इसीलिए वो अपनी शॉर्ट टर्म जरूरतों को पूरा करने के लिए एक नया कैरियर बेस्ड फाइटर जेट खरीदेगा। जब इंडिया और फ्रांस राफेल मरीन खरीदने का समझौता करेंगे, तब इंडियन नेवी कैरियर बेस्ड फाइटर के लिए देश का पहला एक्सपोर्टर कस्टमर बन जाएगी। हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।